नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। इस समय फिर देश में यह बहस जोर पकड़ लिया है कि महामारी के खतरे को देखते हुए क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी एक टिप्पणी में अनुरोध किया है कि महामारी के खतरे का ध्यान रखते हुए चुनाव को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाए तथा चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी जाए। अब उच्च न्यायालय ने किस आधार पर टिप्पणी किया है कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत में न्यायालय को इतनी आज़ादी है, वो जैसे चाहे टिप्पणियां कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्था को ऐसी टिप्पणी करने के पहले बीमारी संबंधी पूरी रिपोर्ट, उसकी संभावनाएं, अभी तक जो भारत में चुनाव हुए हैं या दुनिया भर में महामारी के दौरान चुनाव हुए हैं, उन सब के असर का अध्ययन करने के बाद तब अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर कोई बीमारी या कोई खतरा, कोई संकट, कोई महामारी बार बार आ रहा हो तो मनुष्य जाति कब तक उसके भय से छिपी रहेगी? कब तक हम छिपे रहेंगे? अगर लंबे समय तक गतिविधियां ठप कर दिया जाए, सारी क्रियाविधि रोक दी जाए, तो फिर जीवन के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जाएगा और वह महामारी से ज्यादा खतरनाक होगा। हमने गतिविधियां ठप करना, लॉकडाउन करना और उसके कारण कार्यालय बंद होने, जगह जगह आवागमन बाधित होने के परिणाम देखे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की हालत, दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत, आम आदमी का संकट, सब हमने देखा है। तो जो कुछ अनुभव आता है उस अनुभव से सीख लेकर के तब आगे कदम उठाया जाना चाहिए। और अनुभव यह है कि अभी तक लॉकडाउन के परिणाम क्या आए नहीं आए इस पर अब विवेचना की आवश्यकता नहीं। अनुभव यह है कि कोई बीमारी आई है तो वो रहेगी, वो अचानक जाएगी नहीं। मनुष्य के रूप में हमारा एक ही इस समय विकल्प हमारे पास रहता है कि हम उससे डरने की बजाय उसका सामना करें, जितना संभव हो सुरक्षा की व्यवस्था करें, अपने आसपास जो भी है थोड़ी बहुत दूरियों का पालन करके, लेकिन काम करते रहें। कोई गतिविधि ठप करना, शादी विवाह ठप करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। लोगों ने हार करके लॉकडाउन के बाद, और पिछले साल तो लॉकडाउन के अंदर भी, इस साल भी लॉकडाउन के अंदर भी लोगों ने कुछ शादियां की, श्राद्ध किए हैं और उससे कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया हो ऐसा दिखा नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या किसी खतरे को देखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को टाल दिया जाना चाहिए, स्थगित किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम किसी चुनाव को टालते हैं, यानी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद होने तक अगर चुनाव परिणाम नहीं आता है तो हमको उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन आपातकालीन व्यवस्था है, तो क्या आपातकाल मानकर राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए चुनाव टालकर? और स्वयं क्या विपक्ष इसके लिए तैयार होगा? कल अगर केंद्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव की नौबत रही, अगर यही स्थिति रहेगी तो क्या हम लोकसभा चुनाव को टाल देंगे और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे? इसलिए न्यायालय हो या कोई हो, सोच समझकर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। विश्व के किसी भी देश ने महामारी के कारण अपने चुनाव को नहीं टाला है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रखा है। उसके जो परिणाम हुए हैं भुगते हैं। भारत को भी उनका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतने अनुभव आए हैं कि सभाओं को कैसे करें, कैसे आयोजित करें, चुनाव कैसे कराया जाए, इन सब पर नए सिरे से निर्णय हो सकता है, लेकिन टालना उचित नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव पूरे उसी दौरान हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई प्रामाणिक अध्ययन और शोध उपलब्ध नहीं है जिनसे यह वाकई तय माना जाए कि चुनावी सभाओं से या कोई बड़ी रैलियों से, किससे ये बीमारी व्यापक रूप में फैली हो। कोई भी बीमारी जो कि वायरस से होती है वो संसर्ग से फैलती है, ये स्वाभाविक है, एक दूसरे से वो छूत का रोग माना जाता है। लेकिन चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन दिल्ली में महामारी का खतरा ज्यादा बढ़ गया, महाराष्ट्र में बढ़ गया, बिहार में बढ़ गया, पंजाब में, राजस्थान में, असम में चुनाव हुए, लेकिन असम उस ढंग से बीमारी से पीड़ित नहीं हुआ। केरला में जिस समय 5,000 केस प्रतिदिन आ रहे थे, मुख्यमंत्री स्वयं बीमार पड़ गए, लेकिन वहां चुनाव प्रचार होते रहे और चुनाव हुआ है।
यह बात अलग है कि वहां बीमारी का प्रकोप फैला था। लेकिन समस्या हमारे देश में यह है कि ऐसा लगता है जैसे सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी अपना चुनाव प्रचार कर रही है, भाजपा भी चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन आलोचकों के निशाने पर तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार नहीं है। ममता बनर्जी का नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह के चुनाव प्रचार निशाने पर थे कि ये तो लोगों को मरने के लिए, अपने चुनाव लाभ के लिए लोगों को मरने का जोखिम उठा रहे हैं। वही हालत उत्तर प्रदेश का हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ज्यादा सक्रिय है, तो इसलिए हो रहा है कि भैया इसको थोड़ा दिन टालो, चुनावी रैलियां रोक दो। अखिलेश यादव की भी रैलियां हो रही है, उस पर कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो इसलिए इस प्रकार की बहुत सारी जो टिप्पणियां आ रही हैं उसमें राजनीतिक रूप से, उसमें दृष्टिकोण ज्यादा है, उसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण कम है। महामारी से लोगों को बचाने की मानवीय भावना उसमें बिल्कुल नहीं है। और जो उच्च न्यायालय की टिप्पणी है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा इतना ही कहना है कि जब कोई बीमारी, जब कोई संकट बार बार आए तो उसका सामना करना चाहिए। और इसके बारे में तो कहा जा रहा है कि हवा में फैलता है। आप अपने कमरे में लेटे हुए हैं, सड़क से गुजरेगा, वो सांस छोड़ेगा, उससे भी ये बीमारी आ सकती है। तो कहां कहां मनुष्य भागेगा, इसका भी तो ध्यान रखिए। और सबसे अंतिम बात कि भारत में आयुर्वेद ने, भारतीय पद्धतियों ने, प्राणायाम ने, योगासन ने, अलग अलग धर्म के संतों ने अपने लोगों को संयम से, वैसी औषधियों से अपने को बचाया है। और उनके अंदर आत्मविश्वास है कि हम बच सकते हैं। तो केवल एलोपैथ प्रणाली की ही बात क्यों मानी जाए? दूसरी जो आयुर्वेद की प्रणाली है, जो योग है, जो साधना है, उनके भी अनुभव का लाभ उठाया जाए। हजारों लाखों लोगों ने अपने को घर में सुरक्षित रखा है, यह बात कभी नहीं भूली जानी चाहिए। धन्यवाद।